नमस्कार दोस्तों, लर्न पवनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न और उत्तर के क्रम में आज हम पढ़ेंगे यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय है अजो यत्। अजो यत् का मतलब होता है अजंत जो धातु जो स्वर हैं, अजंत स्वर के बाद में यत् प्रत्यय होता है। अजंत स्वर के बाद में यत् प्रत्यय होता है और इसमें अयादि संधि होती है। ये हमें ध्यान रखना है, अयादि संधि होती है। देखिए, अजंत, अजंत का मतलब होता है स्वर। स्वर के बाद में प्लस यत् प्रत्यय हो। यत् का मतलब ये अंतिम जो तय है, इसका हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप है, सूत्र से लोप हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचा? शेष ये। अब यत् प्रत्यय का प्रयोग योग्य होने या चाहिए के अर्थ में किया जाता है। चाहिए के अर्थ में किया जाता है। योग्य होने या चाहिए के अर्थ में यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अजंत स्वर के बाद में यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। यत् प्रत्यय में अयादि संधि होती है। कौन से सूत्र से? वांतो ही प्रत्यय है, इस सूत्र से अयादि संधि होती है। यदि अजंत के बाद में यह होता है तो अयादि संधि होती है। इसके विषय में हमने जाना। और धातु का अंतिम वर्ण यदि आ है, धातु का अंतिम वर्ण आ यदि धातु का अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण है, तो इद्यति सूत्र से, तो इद्यति सूत्र से आ का ई आदेश हो जाता है। ई आदेश हो जाता है। तो इद्यति सूत्र से आ का ई आदेश हो जाता है। ठीक है, ई अपने सभी प्रकार की ई का ज्ञान कराता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है यत् प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। तीनों लिंगों में यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह इनका प्रयोग होता है। तो आइए साथियों, जानते हैं हम यत् प्रत्यय से बनने वाले शब्द। एक बार फिर बताता हूं कि यत् प्रत्यय का प्रयोग योग्य तथा चाहिए होने के अर्थ में किया जाता है और स्वर के बाद में यत् प्रत्यय होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और जिससे धातु के अंत में आ हो, उसका इद्यति सूत्र से, कौन से सूत्र से? इद्यति सूत्र से ई आदेश हो जाता है। ठीक है, जानते हैं। जैसे ची है साथियों, क्या है? ची। तो ची का क्या होगा? चे। चेय। पुल्लिंग में क्या हो गया? चेय। स्त्रीलिंग चेया, नपुंसकलिंग चेयम। ठीक है, नेक्स्ट जी। जी धातु है, पुल्लिंग जेय, स्त्रीलिंग जेया और नपुंसकलिंग जेयम। भी भेय, भेया, भेयम। क्री, क्रेय, क्रेया, क्रेयम। नी, नेय,
नेया, नेयम। नेक्स्ट है भू। भू का साथियों क्या होगा? ऊ का ओ, ऊ का क्या हो जाएगा? ओ। तो भय धन ओ, ये ओ गया। आगे क्या हमारे हैं? ये, यत प्रत्यय मीन्स ये। तो देखिए ओ का क्या हो जाएगा? औ। ओ का क्या होगा साथियों? औ। किस संधि से? अयादि संधि से। जानते हैं इसको, डिटेल में जानते हैं साथियों, क्योंकि अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अय वायाव। जानते हैं, एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। कैसे? देखिए ये है ए, ये है ओ, ये आई और ये आव। क्रम से ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव, आई के स्थान पर आय, आव के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ये हमारी क्या है? अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि का रूल है। लेकिन एक रूल और है, वो क्या है? वांतो ई प्रत्यय, ये है। इसके आधार पर हमारा ये प्रत्यय है। ठीक है, कि यहां पर ये अंत में हो, अजंत के बाद में, तो क्या होगा? अयादि संधि होगी और यत प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास में ई, जी, भी, क्री, नी, यहां तक ये स्वर नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो हमने क्या किया? इनका गुण किया। ची का ची, जी का जी, भी का भी, क्री का क्री, नी का ने। अब आगे हमें भू प्राप्त हो रहा है, तो भू जो धातु है, यहां पर देखिए भय और ऊ का क्या हो जाएगा? ओ। ऊ का क्या होगा साथियों? ओ होगा। ठीक है, आगे अब अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि के अनुसार ओ का क्या आदेश हो जाता है? अव। और यहां क्या रहे हमारे पास में? भय। और आगे क्या है? ये। यही तो है, आगे क्या है? ये। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार इस ओ के बाद में स्वर आना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहां बताया है कि अजंत के बाद में यदि ये आता है, ये आता है, तो क्रंश है किस प्रकार से चेंज होगा? देखिए, भय में ए यदि ऐड होता है तो पूरा भय बन गया, स्वर रहित। और आगे वह है, वह के आगे कोई स्वर नहीं है, तो आधा वह और फिर ये। तो क्या शब्द बना हमारा? भव्य पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या बना? भव्या। और नपुंसकलिंग में क्या बना साथियों? भव्यम। ठीक है, भव्यम बना। एक बार फिर देखिए, भय, इसमें भय में ऊ था, इस ऊ का क्या हुआ? ओ हुआ। आगे हमने क्या जोड़ा? यत प्रत्यय। वांतो ये प्रत्यय, इस सूत्र से हम अयादि संधि करेंगे। ठीक है, अब जो ओ है, अयादि संधि के अनुसार ओ का, ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, तो ओ के स्थान पर अव आदेश किया। इधर केवल स्वर रहित भय रहा, तो यहाँ पर भय रह गया, स्वर रहित भय। और यहाँ पर ओ का अव आदेश हुआ और यत का मतलब यह। अब इनको ऐड कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, भय के बाद में स्वर है तो स्वर युक्त भय हो गया, वह के बाद में कोई स्वर नहीं है तो स्वर रहित वह, और फिर आगे ये, तो बन गया भव्य। स्त्रीलिंग में भव्या एक वचन और नपुंसकलिंग में भव्यम एक वचन। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारी धातु है श्रु। नेक्स्ट धातु श्रु। अब श्रु का भी साथियों ऊ का क्या होगा? ओ आदेश होगा अयादि संधि के अनुसार। श्रु, श्रु में देखिए श्रेय, ठीक है, और यहां पर ऊ का ओ आदेश हो गया। आगे क्या है हमारा? यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का मतलब यह। ठीक है, अब ओ
ओ के स्थान पर अव आदेश होगा। अव, आगे श्रेय है और आगे यत। ठीक है, यत में तय का हलंत्यम से लोप हो जाता है। यत मीन्स यह, तो क्या लिखेंगे श्रेय, श्रेय में ए मिल गया तो श्रेय, और स्वर रहित वह, और ये श्रव्य। स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रव्या। नपुंसकलिंग क्या होगा? श्रव्यम। नपुंसकलिंग श्रव्यम होगा। तो श्रव्य है श्रव्या, श्रव्या, यह हमेशा बहुवचन हो जाता है। श्रव्य, श्रव्या, श्रव्यम। राम की तरह, लता की तरह और फल की तरह। हम इसको द्विवचन में लिखेंगे तो श्रव्यव, इस प्रकार से श्रव्यव। बहुवचन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? श्रव्या। द्विवचन में श्रव्यव और बहुवचन में श्रव्या, इस प्रकार से लिखेंगे श्रव्य। इसी प्रकार से श्रव्या, श्रव्य, श्रव्या। द्विवचन लिखेंगे लता की तरह तो श्रव्य, बहुवचन लिखेंगे तो लता की तरह क्या होगा? श्रव्या। क्या होगा साथियों? श्रव्या। ये एक वचन में श्रव्यम है और द्विवचन में क्या होगा? श्रव्य। बहुवचन में क्या होगा? श्रव्यानि, श्रव्यानि, इस प्रकार से होगा। ठीक है, सभी जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इस प्रकार से राम, लता तथा फल की तरह प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, धातु है हु। हु में भी जो उ है, ह्रस्व उ, ये उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। देखिए हु, ठीक है, यहां पर उ के स्थान पर क्या आदेश हुआ? ओ, और यत का मतलब यह। ठीक है, अब ओ के स्थान पर आदेश होगा अव, यहां है, आगे यह। ठीक है, हम ऐड करेंगे अब है, हमें ऐड करेंगे तो स्वर युक्त है बना। फिर वे के सामने कोई स्वर नहीं है, वे के सामने कोई स्वर नहीं है तो स्वर रहित वह लिखेंगे, इसके बाद में ये, तो ये बना हमारा हव्य। पुल्लिंग एक वचन क्या बना? हव्य बना। स्त्रीलिंग एक वचन क्या बनेगा? हव्या। और नपुंसकलिंग एक वचन क्या बना? हव्यम। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट धातु है दा। क्या है? नेक्स्ट धातु दा। तो इद्यते सूत्र से दा के स्थान पर क्या हुआ? दी हुआ। दी का क्या हुआ? दे। दी का क्या हुआ? देय। फिर देया। फिर नेक्स्ट देयम। देखिए बताया गया कि जो इद्यते सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार जो दा, आ एंडिंग है, जिस धातु के अंत में आ है, ये आ इस प्रकार से, जैसे दे प्लस आ, तो इस आ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। ई आदेश हुआ तो हमारे पास में क्या बचा? दी। तो जिस प्रकार से हम ची का चेय किया, जी का जय किया, उसी प्रकार से दी का देय, देया, देया, इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, ये सूत्र याद रखेंगे आप। इद्यते। नेक्स्ट है पा। यहां पर भी जैसे पे धन आ के स्थान पर यह आदेश हो जाता है इद्यते सूत्र से। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारा बना क्या? पी। तो पुल्लिंग में क्या शब्द बना? पेय। स्त्रीलिंग में पेया और नपुंसकलिंग में पेयम शब्द बना। इस प्रकार से शब्द बना। ठीक है, जैसे प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांतः शब्दः वर्तते। यत् प्रत्यांतः
शब्द वर्तते। निम्नलिखित में यत् प्रत्यांत शब्द है, कौन सा है? देखिए, ए चेय, वे चयनीय, से चेतव्य और दे शब्द हुआ साथियों आद्रते। अब यहां पर हमें यत् प्रत्यय देखना है। यत् प्रत्यय का रूल हमने जान लिया क्या कि अजंत के बाद में यत् प्रत्यय होता है। तो यहाँ जो चेय बना, इसकी मूल धातु क्या है? ची। ची का ई का ए हुआ, इसलिए चेय बनाए, चेय बना। तो इस प्रकार से हम पहचान लेंगे कि यह है हमारा यत् प्रत्यय। जैसे नेक्स्ट है लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। लभ्यम इस पद में प्रकृति प्रत्यय है। देखिए लब्धन कथ, ठीक है, और ये ए वह है, लब्धन लुट, स है, लब्धन यथ और द है लब्धन तिन। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? तो साथियों जैसे लब धातु है, लब लब है, लब धातु, ठीक है। अब हमें यत् प्रत्यय जोड़ना। यत् प्रत्यय जोड़ दिया, ये दो यत् प्रत्यय जोड़ दिया, तय का हलंत्यम से लोप हो गया। ये आप जानते हैं यत् का मतलब ये। अब भय के बाद में क्या है? ये। तो शब्द बना क्या हमारा? लभ्य। ये पुल्लिंग बना। स्त्रीलिंग क्या शब्द बना हमारा? लभ्य। नपुंसकलिंग क्या बना? लभ्यम। यहां पर कौन सा शब्द है? नपुंसकलिंग। आवश्यक नहीं है कि प्रश्न में हमें पुल्लिंग शब्द ही दे। प्रश्न में नपुंसकलिंग शब्द भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो सकता है। हमें मूल आधार का पता होना चाहिए कि किस प्रकार से यत् प्रत्यय का निर्माण किया जाता है। यत् प्रत्यय साथियों अजंत धातु के बाद में यत् प्रत्यय होता है, ठीक है। और एचो अयवायाव है जो सूत्र है, उसके अतिरिक्त एक सूत्र और है वांतो ई प्रत्यय। इस सूत्र से आयादी संधि होती है। आयादी संधि यदि धातु में उ होता है, उ, तो उ का ओ क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। यदि धातु में ए है तो ए का अय आदेश हो जाता है। इस प्रकार से हम यत् प्रत्यय का निर्माण करते हैं। यत् प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान प्रयुक्त होते हैं। जिस धातु के अंत में आ होता है उस धातु के स्थान आ के स्थान पर ई हो जाता है। कौन से सूत्र से होती है? इद्यते सूत्र से होती है, इद्यते। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।